सुधा रस में कल लीला रति रसने रस निधाने की लीला रति रस रस निधाने की आरती अति पावन पुराणे की आरती अति पावन पुराण की कलमल मथने त्रिताप निवारिणे कलिमल मतन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु में भाव भयहारिणे जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी सेवति सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुबह हो सदे हरि चरित गाने की सुबह हो सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराणे की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिने विषय विलास विमोह विलासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवती तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराणे की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रसि राशि विलासिनी रसिक हृदय रति रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजाने की कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराणे की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराणे की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराणे की आरती अति पावन पुराण की आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्येन जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षालनं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्मा परमात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जगणेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः शचन्द्रजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञेश्वरी गौ माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिलेय प्रत्यनीक अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी वाके बिहारी भगवान की वांगमयी प्रतिस्वरूप श्रीमद्भागवत ज्ञान गंगा में अवगाहन करने वाले समस्त भगवत कथा प्रेमी जन, श्रद्धामयी माताएं, संत महापुरुष, पूज्य महाराज श्री एवं सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा और उनकी करुणा के कारण जो कल से हम आप सभी भगवान की श्रीमद्भागवत ज्ञान गंगा का रसपान कर रहे हैं, इसमें हमारे यजमान परिवार की अथक प्रयास परिश्रम, इनके पूर्वजों का आशीर्वाद और गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से हरिद्वार की पावन भूमि पर भगवती गंगा के पावन तट पर भगवती गंगा मोक्षदायिनी है। मनुष्य के पापों को तो विनष्ट करती ही है। मनुष्य का जब ये पंच भौतिक शरीर जब विनष्ट हो करके अस्थि संचय करके जब जीव अपने पितरों की अस्थियों को जब भगवती गंगा के अंक में प्रवाहित करते हैं तो उनको मोक्ष मिल जाता है। और भगवान की कथा एक ऐसी है कि जीते जी जीव को मोक्ष प्रदान करती है, क्योंकि कथा से हमको आपको एक साधन और एक मार्ग मिलता है कि हमको जीवन किस तरीके से जीना है। भगवान की सेवा करनी है, दीन अभ्यागतों के ऊपर दया करनी है, सद्गुरुदेव भगवान के वचनों का पालन करना है और जो शास्त्र में मार्ग बताए गए हैं उसी के अनुरूप अपने जीवन को चला करके अंत में भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का मूल हेतु है। आप सभी कथा में पधारे हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी प्रसन्न मन से एकाग्र चित्त होकर के कथा को श्रवण करेंगे। आज हम आप सभी कथा के द्वितीय दिन के प्रातःकालीन सत्र में कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए हम आप यजमान परिवार की तरफ से पूज्य महाराज श्री से निवेदन करें कि अब आप अपनी अमृतमयी वाणी से समस्त भगवत कथा प्रेमी जनों को वृंदावन बिहारी लाल की दिव्य अमृतमयी कथा श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री सीताराम, राम राम, श्री राम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वते नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्वक्षसि यक्षसि
यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरः दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माँ
चोर अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री बरसाना धाम की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। श्री केदारनाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंद नंदन यशोदानंद वर्धन राधा वल्लभ श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करने के लिए बैठे हुए हैं। इस कथा के आशीर्वाद स्वरूप परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज और उनकी परंपरा में उनके अनुगत तत्शिष्य पूज्य महाराज श्री तथा इस मनोरथ को करने वाली पूज्य माताजी एवं इनके सहयोग में समस्त सपरिकर इन सबके हृदय स्थल में विराजमान परमपिता परमात्मा को नमन वंदन। भगवान की बड़ी महती कृपा है जो हमको भगवान का चरणारविंद और भगवान का मुखारविंद दोनों प्राप्त हो रहा है। भगवान के चरणों से बहने वाली पतित पावनी माँ गंगा भी सुलभ हैं और भगवान के मुख से बहने वाली ज्ञान गंगा भी सुलभ है। ये बहुत ही अद्भुत संयोग है जिसको शास्त्र की भाषा में मणि कांचन योग कहा जाता है। एक तो मणि हो तो मणि की अपनी अद्भुत महिमा है, दुर्लभ वस्तु है मणि, और वो मणि यदि सोने में जड़ दी जाए तो उसकी महिमा और बढ़ जाती, तो उसको कहते हैं मणि कांचन योग। एक तो मणि, दूसरे सोने में मणि। तो ऐसे ही माँ गंगा का पावन तट और पूज्य गुरुदेव भगवान की तपस्थली भजनस्थली और भगवान की यह वाङ्मयी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, ये शब्द ब्रह्म का स्वरूप है।
ये प्रत्यक्ष भगवान श्री हरि का ही वांग्मय विग्रह है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा को हम सब सुनने के लिए बैठे हुए हैं। भगवान की इस कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें, जिससे मन और वाणी स्थिर हो जाए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद। सभी लोग आए प्रेम से। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे पाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गो
गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोली राधा गोविंद भगवान की जय। कल की कथा में हम आपने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत का महात्म्य क्या है, भागवत सुनने की क्या महिमा है, सुनने से क्या लाभ है। तो सूत जी कहते हैं कि यह भागवत जो है प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य भागवती वार्ता, ये प्रेतों की पीड़ा को भी नष्ट करने वाली है। कैसा धुंधकारी जैसा महाप्रेत भी इस कथा को सुन करके मुक्त हो गया। आत्मदेव जी ने पुत्र की कामना से फल प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप धुंधकारी हुआ और जिससे अपार कष्ट हुआ। उसके बाद आत्मदेव जी ने गृह त्याग किया। धुंधली बिचारी आत्महत्या करके मर गई। कामना थी सुख प्राप्त करने की कि संतान होगी तो सेवा करेगी, कुल का नाम रोशन करेगा, लेकिन परिणाम विपरीत हो गया। हमारे जीवन की कोई भी कामना हो तो वह स्वार्थवशीभूत नहीं होनी चाहिए कि पुत्र होगा या पुत्री होगी तो हमारी सेवा करेगी। यदि हम उसको भगवत प्रीत्यर्थ करेंगे, भगवान को समर्पित कर देंगे, तब तो बात बन जाएगी। लेकिन हम इस कामना से उसको पाले पोसे कि नहीं नहीं ये मेरी सेवा करेगा, तो फिर यदि उसके विपरीत उसके आचरण हुए तो मुझे कष्ट ही मिलना है। वो चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। तो कभी कुछ भगवान से मांगने की इच्छा हो, प्राप्त करें तो भगवान से यही प्रार्थना करना कि हे प्रभु भक्त मिले, चाहे बेटा मिले चाहे बेटी मिले। कल्याण भक्त करेगा, बेटा बेटी नहीं करेगी। राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। तो भजन करने वाला हो, चाहे वह बेटी हो या पुत्र हो, तो उस भक्ति को प्राप्त करके जो अपने कुल का उद्धार कर ले, वह पुत्र पुत्री दोनों महान है। गोस्वामी जी ने माँ जानकी के लिए लिखा है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटा होता तो केवल अपने ही कुल उद्धारता, लेकिन आप हैं कि आपने महाराज जनक के वंश का भी उद्धार कर दिया और महाराज दशरथ के कुल का भी आपने यश बढ़ाया। तो ऐसी भगवान की भक्ति युक्त संतानें कुल को कल्याण के मार्ग पे ले जाती हैं। ये हमने कल की कथा में सुना। अब श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्री व्यास जी मंगलाचरण करते हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सुविज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदादि कवये मुह्यन्त यत्सूरयः। तेने तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषः, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परं धीमहि।
ये पहले श्लोक से व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। हम कोई भी कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। कोई कितना भी हो, एक सामान्य सा किसान अगर अपनी राशि नापने के लिए प्रारंभ करता है तो पहले बार जब डालता है पात्र से तो कहता है राम, इसलिए कि यही भगवान के नाम से ही मंगलाचरण करता है। कोई व्यापारी कलम उठाता है तो सबसे पहले लिखता है श्री गणेशाय नमः। ये मंगलाचरण प्रारंभ में होता है, मध्य में भी होता है और अंत में होता है। प्रारंभ में किया जाता है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ये कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्ण हो। फिर मध्य में होता है कि भगवान आपकी कृपा से गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। फिर अंत में होता है कि प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरा यह कार्य संपूर्ण हुआ। तो ये मंगलाचरण और वंदना आवश्यक होती है। अगर बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो वंदना की शरण में आ जाओ। वंदना बंधन से मुक्त कर देती है। तो व्यास जी ने मंगलाचरण किया है कि भगवान का ध्येय क्या है। तो किस भगवान की वंदना की है? कहते हैं सत्यम परम धीमहि, जो भगवान सत्य हैं। नाम नहीं लिया किसी का। नाम लेते तो जिस भगवान का नाम लेते तो उसके इतर जो उपासक थे वो नाराज हो जाते। तो इसी एक श्लोक का आचार्यों ने, श्री वंशीधर महाराज जी ने अपनी टीका में 108 भाव लिखे हैं। विष्णु परक अर्थ, ब्रह्मा परक अर्थ, शंकर जी के परक अर्थ, गायत्री परक अर्थ, 108 अर्थ किए। जन्मादस्य यतोन्वयादि तरतः, जिनके इच्छा से इस संसार का जन्म हुआ वो भगवान महाप्रलय के बाद वटवृक्ष के पत्ते पर बालक स्वरूप लेटे हुए हैं। अपने पदार बिंद को हाथों से पकड़ करके अपने मुखार बिंदु में अपने अंगूठे को आही पान कर रहे हैं। पदार विंदेन मुखार विंदम, अपने पैर के अंगूठे को भगवान चूस रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं इस मेरे पैरों में पता नहीं क्या है, जो सारा संसार इसी पे लट्टू है, इसी के पीछे मतवाला झूम रहा है। आखिर कौन सा रस है जिसको भक्त पाने के लिए इतना लालायित रहते हैं। ऐसे दर्शन करते करते भगवान की इच्छा होती है कि लाओ मैं थोड़ा सा अपना विस्तार करूं। अकेले कोई आनंद नहीं आता। तो जब भगवान की ही इच्छा होती है, संकल्प होता है कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, एको अहम बहुश्यामः, जब बहुत होने की इच्छा होती है तो भगवान इस सृष्टि का सृजन करते हैं। और इस सृष्टि के सृजन को देख करके सामान्य प्राणी क्या कहें, तेने ब्रह्म हृदादि आदि कवयो मुह्यंत यत् सूरया। ब्रह्मा जी जैसे आदि कवि भी इनकी इस सृष्टि और माया को देख करके मोहित हो जाते हैं। आगे कथा आएगी बाल लीला में, भगवान की ग्वाल बाल बछड़ों के साथ में कवल करते ब्रह्मा जी ने देखा, सोई माथा ठनक गया कि ये कैसे भगवान है, ग्वाल बालों का जूठा खा रहे हैं। नहीं ये भगवान नहीं हो सकते, मोहित हो गए। बाद में भगवान ने उपचार किया उनका। तो ऐसे आदि कवि ब्रह्मा भी जिनकी माया को देख करके मोहित हो जाएं, तो हम साधारण जीवों की तो क्या बात। कैसी है माया? तो कहते हैं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जैसे तेज के कारण, चमक के कारण मृदा में वारी का अनुमान लगे। कई बार हम मरुस्थल में जाएं तो चमकती हुई रेती में लगता है वहां जल भरा। मृग मरीचिका बहुत प्रसिद्ध है।
मरुस्थल में हिरन जब प्यासा होकर के जल की तलाश में घूमता है तो उसको दूर चमकती हुई रेत में जल का भान होता है। बेचारा दौड़ते दौड़ते वहाँ जब पहुँचता है तो उसको और दूर जल दिखाई देता है। ऐसे दौड़ते दौड़ते उसके सारे शरीर की शक्ति नष्ट हो जाती है और वो मर जाता है। वहाँ जल होता नहीं, वो केवल प्रकाश की किरणों के परावर्तन से, रिफ्लेक्शन से उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पर जल है। कई बार हम हाईवे पे निकलते हैं तो वहाँ भी ऐसी चमक लगती है। तो ऐसे ही वो वस्तु वहाँ पर है नहीं, लेकिन हमें लग रहा है कि हाँ नहीं जल है वहाँ पर। ऐसी भगवान की यह माया है। माया का माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है वही माया है।